हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। सारे वजीरेक्स यूज़र जो भी वजीरेक्स यूज़ कर रहे हैं, जो वजीरेक्स के फ्रॉड में फंसे हुए हैं, उन सभी का एक बार फिर से ट्रेडिंग गुरु चैनल पे आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बात करते हैं फिर से। आज वजीरेक्स 9 घंटे पहले कुछ अपडेट्स दिया है जो महा बेकार है, ऐसा कुछ उससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है, बट फिर भी हम लोग एक बार डिस्कस करते हैं। बात मैं आपको बता दूं कि दोस्तों, मैं एक ऐप लाने जा रहा हूं। आप मेरे ऐप पे आइए, उस प्लेटफॉर्म पे आप ट्रेडिंग कीजिए, पैसे अपने डालिए, अपनी गड़ी कमाई का, अपनी सैलरी का, अपने बचत का उस पे डालिए, और फिर मैं वो पैसे गायब कर दूंगा। और फिर मैं आपको बोलूँगा कि मैं उसका 50% दूंगा। फिर मैं बोलूँगा कि चलिए मैं आप ही के पैसे के लिए, आप ही के लिए केस लड़ूंगा, और केस लड़ने का भी पैसा आप ही से लूँगा। वाह, क्या गजब का दिमाग लगाया है। चोर जो होता है ना, उसके पास बहुत सारे दिमाग होते हैं। तो ये चोरी का एक नया तरीका है, क्रिप्टो चोरी बोलते हैं इसको। पहले एक चोरी होता था, घरों में चोरी होता था, बैंक्स में चोरी होता था। अब ऑनलाइन क्रिप्टो चोरी हो रहा है, यानी कि आपके पैसे को हमने क्रिप्टो में कन्वर्ट किया और फिर उसको मैं गायब कर दूंगा। तो मतलब ये बताइए कि एक तो मैं आपके पैसे से अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू पैसे कमा रहा था, और मैं इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया था। मतलब कितना अच्छा इसका फ्यूचर था आने वाले टाइम में वजीरेक्स का, जो सीधा सीधी इंटरनेशनल कंपनीज़ को, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म को ये टक्कर दे सकता था। वहाँ से ये गर्त में गिरता जा रहा है। कैसे ये फिर से पुनर्जीवित होगा? वजीरेक्स और निश्चल शेट्टी से मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये कोई आइडिया नहीं है। सोना का अंडा देने वाली जो मुर्गी होती है ना, उसको एक बार में हलाल नहीं करते हैं, एक एक अंडा रोज़ लेते हैं। आप प्लेटफॉर्म चार्ज ले ही रहे थे, आपको प्रॉफिट हो ही रहा था, आपका नाम, आपका फेम, आपके वजीरेक्स इंटरनेशनल हो ही रहा था, इतने सारे यूजर्स डे बाय डे रेफरल के थ्रू ऐड हो ही रहे थे। फिर आपको ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी? चलिए मान लिया 1% भी अगर ऐसा हो गया, तो आपको इसका एक ऑप्शन निकालना चाहिए था कि हम यूजर्स को मैक्सिमम बेनिफिट कैसे दे पाएँ। एटलीस्ट उनका जो फंड है उसको हम कैसे रिटर्न करें। आपको, अगर आप क्रिप्टो कॉइन का आप इतने बड़े एक्सचेंज चला रहे हैं, तो आपके पास भी साइबर अटैक का काट होना चाहिए था, तब जाकर आपको प्लेटफॉर्म लॉन्च करना चाहिए था। मान लीजिए आपने सब कुछ किया, तो क्यों आपका ये फंड रिकवरी आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आप किस तैस में हैं कि आप बिनांस से टाई अप नहीं कर रहे हैं, बिनांस से बात नहीं कर रहे हैं कि वो आपको हेल्प करें? आखिर में क्रिप्टो चोरी हुआ है तो कहीं ना कहीं तो गया होगा। उस लिंक को आप पकड़ सकते थे, आप इतने बड़े क्रिप्टो के आप जानकार हैं। चलिए अब बात करते हैं कि आपने हमारे क्रिप्टो को, आप देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ एग्जांपल। टीआरबी मेरे पास 7 क्वांटिटी है, ऑक्शन मेरे पास 32 क्वांटिटी दिख रहा है मेरे वॉलेट में, सूसी 500, सीवा 1,98,00,000, HNT 67, देखिए 700 का कॉस्टिंग है, 67 क्वांटिटी मेरे पास है, गाला 10,000। अब इनके रीबैलेंसिंग कैलकुलेटर के मैं बात करूं तो आप भी देख लीजिए लाइव में कि क्या स्टेटस बता रहा है। आइए, ये देखिए टीआरबी मेरे पास 7 था, ये 6.6 हो गया। ऑक्शन मेरे पास 35 था, ये 28 हो गया। सीबा मेरे पास 2 करोड़ था, 1,21,00,000 हो गया। सूसी देख लीजिए मेरे पास 500 क्वांटिटी था, जो कि अब 127 हो गया। HNT देखिए 45 था, 36 हो गया। रूने मेरे पास 45 था, 34 हो गया। गाला देख लीजिए मेरे पास 10,000 क्वांटिटी था, जो कि 4,242 क्वांटिटी हो गया। XRP मेरे पास 400 क्वांटिटी था, सोच लीजिए, और ये इन्होंने मेरे को कितना दे दिया? 100। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये कौन सा रीबैलेंसिंग है, और आप यूजर्स को उसके टोकन क्यों नहीं वापस कर रहे हैं जो आप USDT में? ये कौन सा नया टेक्निक है? आप हर जगह आप यूजर्स को ही, आप क्यों यूजर्स के फंड को आप चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं? आपने पहले कहा कि भाई 45% फंड हमारे चोरी हो गए हैं, और जो क्रिप्टो चोरी हुए हैं आपको बैलेंसिंग उसमें करना चाहिए था। आपने उसमें बैलेंसिंग ना करके जिस यूज़र का चोरी नहीं हुआ है, आप उसको भी उसका घाटा का सौदा उसको दे रहे हैं। इसमें यूजर्स का क्या गलती? आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, क्या वजीरेक्स पे जितने यूजर्स ने ट्रस्ट किया वो गलत थे? आप तो सीधा सीधी ये प्रूफ कर रहे हैं कि आपने जिन लोगों ने मेरा ऐप यूज़ किया वो गलत थे। तो भाई आने वाले टाइम में वजीरेक्स इंडिया में किसके साथ चलेगा? क्या आप अकेले ट्रेडिंग करोगे? क्या आप अपना अकेले ऐप चलाओगे?
तो दोस्तों आइए मैं बताता हूँ आपको आज का न्यूज़। देखिए एक्स पे आज अभी 10 घंटे हो गए। वी आर सेट टू फाइल बाय द एंड ऑफ दिस वीक एन एप्लीकेशन विद द सिंगापुर कोर्ट फॉर परमिशन टू कन्वेन अ मीटिंग ऑफ क्रिएटर्स टू प्रेजेंट द कंपनीज प्रोपोज स्कीम ऑफ अरेंजमेंट फॉर वोटिंग। भाई साहब, हमारे पैसे चोरी हुए, आप हमारे लिए केस लड़ने जा रहे हो? किससे केस? ठीक है, आप केस लड़ने जा रहे हो, किससे? कोर्ट से। किसके लिए? हमारे लिए। किसके पैसों से? हमारे पैसों से। आपका क्या लगा इसमें? आपने हमसे प्रॉफिट भी कमाया, हमारा क्रिप्टो भी चोरी कराया, हम लॉस में भी हैं, और ऊपर से जो लीगल चार्जेज हैं 3% का, वाह, 3% लीगल चार्जेज, वो भी आप हमसे वसूल रहे हैं। तो भाई साहब, ये दिमाग जो आपने लाया है, ये विजय माल्या और आप नीरव मोदी से आप प्रेरित हैं क्या? क्या आप उन्हीं को अपना गुरु मानते हैं क्या, कि आप इंडियन लोगों को आप बेवकूफ़ बना रहे हैं? तो दोस्तों, इंडिया के सारे वजीरेक्स यूज़र को एक साथ मिल के इस वजीरेक्स के खिलाफ, वजीरेक्स तो छोड़ दीजिए, निश्चल शेट्टी जो इसके सीईओ हैं वो बहुत एरोगेंट टाइप के आदमी हैं। उनका मैंने कई सारे वीडियो भी देखा है, आप भी यूट्यूब पे देख सकते हैं। तो वो इतने एरोगेंट हैं कि वो यूजर्स के फंड से उनको कोई मतलब नहीं है। उनको अपना नाम, वो दूसरा प्लेटफॉर्म खोल लेंगे, कल हमारे ही पैसे से वो दूसरा प्लेटफॉर्म खोल लेंगे, लेकिन आखिर में यूजर्स को क्या मिल रहा है? तो दोस्तों, आप सभी एक हो और निश्चल शेट्टी के खिलाफ केस फाइल करना चाहिए, सो डैट कि ये आदमी पहले भागे नहीं, किसी भी देश में रहे बट गिरफ्त में रहे, और ताकि तब इनसे इंश्योरिटी लिया जाए कि ये हमारे पैसों को कहीं भी डुबा नहीं रहे हैं। देख लीजिए आप, मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखा रहा हूँ। देखिए, मैं इन्वेस्टमेंट 7,33,000 का है। 18 जुलाई तक ये 1,45,000 लॉस में था, मोटा मोटी 20%। वैल्यू दिखाया 5,87,000। आज की मार्केट की मैं बात करूं तो मेरी क्रिप्टो की वैल्यू ऑलमोस्ट 14 लाख के आसपास, 15 लाख के आसपास होना चाहिए था। जो ये क्या आपको दिखा रहे हैं, जो मैंने आपको दिखाया था 5,93,000, यानी कि मैं जो इन्वेस्ट किया हूँ उससे भी 2 लाख कम, और जबकि ये पैसे होने चाहिए इससे 3 गुने ज़्यादा। तो मेरा तो पूरा का पूरा मेरा कैपिटल भी गया, और मैं जो 3 साल 4 साल से जो मैं अपना थोड़ा थोड़ा बचत करके लोन लेके जो मैं इन्वेस्ट किया था वो भी मेरा गया। तो किस लिए इन्वेस्ट किया था? अगर मैं बैंक में भी रखता 9% एफडी के हिसाब से, तो आप 7 लाख का 9% निकाल लीजिए, 2,70,000। तो भाई साहब, आप तो हमें कहीं का नहीं छोड़े। तो फिर कैसे आने वाले टाइम में आपसे निश्चल शेट्टी, एक ही सवाल है कि आने वाले टाइम में आप सब कुछ ठीक भी कर देंगे तो वजीरेक्स के प्लेटफॉर्म पे हम लोग कैसे ट्रस्ट करेंगे और कैसे ट्रांजैक्शन करेंगे? आप इसका जवाब दीजिए। यूजर्स, जिनको भी ये चैनल और मेरी बातें समझ में आई हैं, जिनको अच्छी लगी हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आगे भी इस तरीके के मुद्दे उठाते रहेंगे ताकि हमारी आवाज़ देश में पहुँचे, हमारे यूजर्स के पास पहुँचे, और हम सब लोग मिलकर कुछ एक्शन ले पाएँ। धन्यवाद दोस्तों।